तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए 1 अगस्त है दोस्तों, है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस राज्य के भतरा प्रजा जनजातियां एक आदिम प्रकार के सितार का उपयोग करती है जिसे किन्नरी या किन्नरी कहा जाता है। तो ये राज्य नहीं है, जिला है। जिला का नाम बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा बस्तर। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर के जो है भतरा और प्रजा जनजातियाँ दोस्तों एक आदिम प्रकार के जो है सितार का उपयोग करती हैं, जिसे याद रखना है किन्नरी या किन्नेरी कहा जाता है। क्या है ना, किन्नरी या किन्नेरी। और ये शास्त्रीय संगीत में दोस्तों वर्णित जो है किन्नरा का जो है ये अपभ्रंश है। ओके, और इसमें बांस की जो है पतली खपचियों में तार है ना, 4 जो है तार होते हैं इसमें। और इसका जो घट है सूखी लौकी का बना होता है। और कहीं कहीं दोस्तों याद रखना है, तार का जो प्रयोग करते हुए एक तारावाद के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। और यह तंतुवाद है, ऐड कीजिएगा, तंतुवाद है। और यह तुम्बा से निर्मित होती है। ओके, याद रखिएगा कि राम बाजा में भी दोस्तों तुम्बा का जो है उपयोग होता है, और बीन वाद में भी दोस्तों इसी का जो है उपयोग होता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, कला संस्कृति के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित बोतलधारा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ओके, ऐड कीजिएगा गरियाबंद। देखते हैं इसके संबंध में। तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि गरियाबंद जिले के जो है मैनपुर में बोतलधारा जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा। ओके, और ये यही है कि कुल्हाड़ी घाट के जो है पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों ये बोतलधारा जलप्रपात। ओके, ऐड कीजिएगा कि ये किस जिले में है ना, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। चलिए, देखिए, केंद्र सरकार के किस योजना के पहले दौर में अंबिकापुर बिलासपुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर विमान सेवा शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है दोस्तों, उड़ान योजना। ओके, ऐड कीजिएगा उड़ान योजना। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार की जो है उड़ान योजना के पहले दौर में बिलासपुर है ना, अंबिकापुर बिलासपुर है ये, अंबिकापुर बिलासपुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर विमान सेवा जो है जल्दी शुरू किया जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि जितने भी एयरपोर्ट हैं छत्तीसगढ़ में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जिसको माना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये रायपुर में है दोस्तों। याद रखिएगा कि इसका जो शुभारंभ है 7 नवंबर 2012 को हुआ है। ओके, और ये राज्य का जो है प्रथम हवाई अड्डा है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जिसे दोस्तों इनका जो पुराना नाम है जगदलपुर एयरपोर्ट है, ये जगदलपुर में है। याद रखिएगा, बस्तर में है। और इसकी जो स्थापना है 2018 में हुई थी। ओके, उसी प्रकार याद रखिएगा कि बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट ये चक्रभाठा में है, बिलासपुर के अंतर्गत। इसकी स्थापना 1 मार्च 2021 को हुई थी। ओके, और माँ महामाया एयरपोर्ट, जिसे दरिमा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये दरिमा में है। याद रखिएगा दोस्तों कि अंबिकापुर में है, सरगुजा जिला के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ में कोयले का कितने मिलियन भंडार मौजूद हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा 80,773.87 मिलियन टन। ओके, देखते हैं इसके संबंध में दोस्तों। याद रखिएगा कि खनिज संसाधन के मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है देश के उन राज्यों में शामिल है जहां लगभग हर प्रकार का जो है खनिज पदार्थ मौजूद है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोयले का, याद रखिएगा, कोयले का जो भंडार है 80,773.87 मिलियन टन यहाँ पर है। ओके, कोयला। और कोयले के भंडार के मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है देश में तीसरा स्थान है। ऐड कीजिएगा, तीसरा स्थान है। और देश में सबसे ज़्यादा कोयला दोस्तों उड़ीसा में है। ओके, ऐड कीजिएगा। दूसरे स्थान पर आपका झारखंड का है, और चौथे स्थान पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ओके, तो ऐड कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है ना कौन से स्थान है। ओके, चलिए, और भी है दोस्तों इसके संबंध में। ऐड कीजिएगा कि गेवरा प्रोजेक्ट ने उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किया है। और ये है, याद रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से गेवरा ने दोस्तों है ना दुनिया का जो है, गेवरा जो है ये दुनिया का दूसरा
बड़ा खदान है। ओके, ऐड कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है कोयला भंडारण याद रखना है 19.93% है और उत्पादन जो है 19.76% है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित हटकेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, हाजीराज नाइक। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हटकेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? रायपुर में है, महादेव घाट याद रखिएगा, खारून नदी के तट पर है। ओके, और निर्माण की बात करें दोस्तों तो हाजीराज नाइक ने इसका जो है निर्माण करवाया था और राजा ब्रह्मदेव के समय इसका जो है निर्माण हुआ था। ओके, याद रखिएगा कि ये खारून नदी के तट पर है दोस्तों और कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। महादेव घाट में याद रखना है विवेकानंद आश्रम के जो है संस्थापक स्वामी आत्मा है ना, याद रखना है स्वामी आत्मानंद की जो है समाधि है। ओके, ऐड कीजिएगा। और रायपुर नगर की जो है प्रारंभिक बसावट दोस्तों ये खारून नदी के तट पर स्थित महादेव घाट से हुई थी, है ना। ऐड कीजिएगा कि रायपुर में दोस्तों कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में जो है अपनी राजधानी बनाई थी और वर्तमान में खारून नदी के तट पर दोस्तों आसपास जो है इसके है ना अनेक जो है छोटे बड़े मंदिर बन गए हैं। ओके, तो इतना पॉइंट हटकेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में। ओके, देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रीति सूदन। ओके, याद रखना है प्रीति सूदन। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिए दोस्तों कि यूपीएससी की जो है नए अध्यक्ष जो है श्रीमती प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है और वही है कि वह जो है मनोज सोनी का जो है स्थान लेंगी। ओके, देखिए कौन सा ना देश जो है 2025 में T20 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत। ओके, अपना भारत। देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत जो है 2025 में T20 पुरुष एशिया कप है ना क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है मेज़बानी करेगा और ये याद रखना है कि ये जो है 2026 में देश में होने वाले T20 विश्व कप से पहले होगा और वही है 2023 में दोस्तों पाकिस्तान ने जो है एशिया कप की जो है मेज़बानी की थी, लेकिन भारत जो है पाकिस्तान नहीं गया था, इसीलिए दोस्तों भारत के जो मैच है वो श्रीलंका में खेले गए थे। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि एशिया कप की जो स्थापना है 1984 में हुई थी और ये एशिया याद रखना यह एशियाई देशों के लिए एक क्या है क्रिकेट टूर्नामेंट है। ओके, देखिए मनु भाकर किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरियाणा। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं। याद रखिए दोस्तों कि भारत की जो है स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में याद रखना 2 पदक जीतने वाली देश की जो है ये पहली महिला निशानेबाज बन गई है और उन्होंने व्यक्तिगत याद रखना उन्होंने जो महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में दोस्तों याद रखना कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और वहीं सरबजोत सिंह के साथ दोस्तों मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ओके, ऐड कीजिएगा कि हरियाणा की है ना, मनु भाकर जी, हरियाणा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित हजाराबाग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। कल का जो है PDF हम डाल दिए हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।